पेसा नियमावली पर अब पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बागी हो चले हैं। प्रदेश प्रभारी को भौचक्का करते हुए रामेश्वर उरांव ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि यदि नियमावली पर आपत्ति जताकर कोई कोर्ट पहुंचा तो वे भी साथ जाएंगे। रामेश्वर उरांव की बगावत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पार्टी की बैठक में सभी सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों और प्रभारियों की मौजूदगी में दो टूक कह दिया कि मैं किसी बंधन से नहीं बंधा, ये कोई नौकरी नहीं है। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पेसा नियमावली पर धर्म संकट की स्थिति आई तो वे पार्टी नहीं बल्कि समुदाय का साथ देंगे। इन सब के बीच यह ध्यान रखना होगा कि रामेश्वर उरांव झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। अब जबकि अनुशासन समिति का अध्यक्ष ही पार्टी लाइन से अलग बात करे तो विकट स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। दिलचस्प है कि इससे पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की बेटी निशा उरांव भी पेसा नियमावली के संशोधित प्रारूप पर सवाल उठा चुकी हैं। प्रदेश की पूर्व पंचायती राज निदेशक रही निशा उरांव यह दावा कर चुकी हैं कि नई पेसा नियमावली पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 में दी गई कस्टमरी लॉ को फॉलो नहीं करती, जबकि यही पेसा कानून की आत्मा है। हम इसे संशोधित नियमावली इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 2023 में पेसा नियमावली का पहला ड्राफ्ट बना था और इसे विधि विभाग की स्वीकृति भी मिली थी। हालांकि कुछ आदिवासी संगठनों द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने पर इसमें संशोधन किया गया, जिसमें कस्टमरी लॉ को शामिल नहीं किए जाने का दावा है। सवाल है कि जब पूरी कांग्रेस पार्टी पेसा नियमावली को अपनी उपलब्धि बता रही है, इसे आदिवासी समाज के हित में बता रही है, पेसा नियमावली को आदिवासी समाज को स्वशासन का अधिकार दिए जाने के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, तो पार्टी के ही एक वरीय नेता इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वे हेमंत सरकार 2.0 में उचित भागीदारी नहीं मिलने से नाराज हैं? क्या रामेश्वर उरांव पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं? क्या रामेश्वर उरांव का पार्टी नेतृत्व से संबंध अच्छा नहीं है? दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जबकि रामेश्वर उरांव ने किसी मुद्दे पर पार्टी और सरकार की लाइन से अलग बयान दिया हो। इससे पहले वह सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद पर भी सरकार का विरोध कर चुके हैं। फ्लाईओवर के निर्माण को आदिवासी भावनाओं के खिलाफ बता चुके हैं। क्या रामेश्वर उरांव पुत्री मोह में ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नियमावली का पहला ड्राफ्ट निशा उरांव के पंचायती राज निदेशक रहते बना था, इसे विधि विभाग की सहमति मिली थी। यदि नियमावली उसी स्वरूप में लागू होता तो निशा उरांव को भी क्रेडिट जाता। झारखंड में पेसा नियमावली को 23 दिसंबर 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। 2 जनवरी को हेमंत सरकार ने इसे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। जैसे ही नियमावली की कॉपी सामने आई, पूर्व पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने खुलकर अपना विरोध जताया। 4 जनवरी को निशा उरांव ने लिखा कि लागू की गई पेसा नियमावली में रूढ़िजन्य प्रथाओं का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमावली के पहले प्रारूप में ग्राम सभा के गठन के लिए समुदाय को उपायुक्त को आवेदन देना था। आवेदन को उपायुक्त द्वारा सार्वजनिक सूचना पट में लगाना था। यदि आवेदन पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई तो ग्राम सभा के गठन की अधिसूचना जारी करना था। लेकिन मौजूदा नियमावली में उपायुक्त और उनकी टीम द्वारा ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। निशा उरांव ने लिखा कि 2023 में प्रकाशित और 2024 में विधि विभाग द्वारा स्वीकृत नियमावली प्रारूप में कस्टमरी लॉ और परंपरा के आधार पर ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है। अनुच्छेद 13(3) में रूढ़िजन्य प्रथाओं को कानूनी मान्यता दी गई है। पेसा 1996 की धारा 4 में रूढ़िजन्य विधि के संरक्षण का वचन दिया गया है। रूढ़िजन्य विधि ही आदिवासी पहचान है। अब निशा उरांव के पिता पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यदि पेसा नियमावली नियमों के अनुकूल नहीं बनी तो वे पार्टी और सरकार का नहीं बल्कि समुदाय का साथ देंगे। रामेश्वर उरांव ने दावा किया कि पेसा नियमावली में बहुत सारी खामियां हैं और इससे पार्टी को आदिवासी इलाकों में गहरा नुकसान हो सकता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, जहां वर्ष 2023 में तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में पेसा कानून लागू हुआ था। दावा है कि कानून में खामियों का खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा। रामेश्वर उरांव ने कहा कि पेसा कानून के मूल में 3 बातें हैं। पहला कस्टमरी लॉ, दूसरा सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस का संरक्षण और तीसरा ट्रेडिशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्स। रामेश्वर उरांव का दावा है कि इसमें केवल तीसरी बात का पालन किया गया। गौरतलब है कि हेमंत सरकार में पंचायती राज विभाग कांग्रेस कोटे की मंत्री दीपिका पांडे सिंह के पास है। पेसा कानून लागू होने को पार्टी अपनी उपलब्धि बता रही है। आदिवासी इलाकों में इसका प्रचार प्रसार और कानून के प्रति जागरूकता अभियान की तैयारी है। इसी बीच पूर्व पंचायती राज निदेशक और पूर्व मंत्री द्वारा कानून का विरोध पार्टी और सरकार दोनों को मुश्किल में डाल सकता है।
झारखंड अलग राज्य के गठन के 25 साल बाद यहां पेशा कानून लागू हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में पेशा कानून महागठबंधन का चुनावी वादा था। झामुमो के वरीय नेता लोबिन हेम्ब्रम पेशा कानून की मांग को लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ चले गए। अब वो बीजेपी में हैं। हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा। अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पेशा कानून लागू नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट ने राज्य में बालू घाटों और लघु खनिज के आवंटन पर रोक लगाई थी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पेशा कानून लागू हुआ, लेकिन इस पर कई सवाल हैं। आरोप है कि कानून मूल स्वरूप में लागू नहीं किया गया है। अब रामेश्वर उरांव का बागी तेवर और पूर्व पंचायती राज निदेशक निशा उरांव का विरोध, जो कि रामेश्वर उरांव की बेटी हैं, निश्चित रूप से सरकार और पार्टी को मुश्किल में डालेगा।